हे गाइस, सो होप यू आर डूइंग वेल। तो काफ़ी टाइम बाद मैं एक इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाने लगा हूँ। तो आज मैं अपने स्टोर पे आ रखा हूँ, तो मैं आपको थोड़ा बेसिक गाइड करता हूँ अबाउट गेनर्स। तो काफ़ी मेरे को इंक्वायरीज आती हैं अबाउट गेनर्स, और काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं जो जिनके माइंड में कुछ डाउट्स होते हैं गेनर के रिगार्डिंग। तो आज मैं आपको कुछ आपके जो डाउट्स हैं, होपफुली मैं ट्राई करूँगा कि आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर सकूँ। सो सबसे पहले मैं डिफरेंस बताता हूँ। सी दिस इज मास टेक। सो दिस इज एक स्पेसिफिक ब्रांड है, और ये है मास गेनर और वो है वेट गेनर। सो इसमें बेसिकली दोनों में लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि उन्हें मास गेनर लेना चाहिए या वेट गेनर लेना चाहिए। सो सबसे पहले डिपेंड ये करता है कि आपका बॉडी गोल क्या है। इफ आपकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी फैट नहीं है, देन यू कैन गो विद वेट गेनर। और अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी थोड़ा फैट परसेंटेज है और आपको कुछ मसल मास गेन करना है, लीन मसल गेन करना है, और आपको उस जो आप कैलोरीज इनटेक करोगे उसके अंदर आपको कुछ रिक्वायरमेंट प्रोटीन की भी होनी चाहिए, तो उसके लिए आप मास गेनर लो। सी, सो ये बेसिक जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है। वेट गेनर आपका नॉर्मल वेट ही गेन करेगा, काइंड ऑफ शुगर है, और इसके अंदर कुछ आपको अमीनो प्रोफाइल, बीसीएज और क्रिटेन एंड ऑल ये सब चीजें मिल जाती हैं। उसके अंदर आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स ही मिलेगा। सो ये मेन डिफरेंस है, आप ये चीज को नोट डाउन कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती है वेट गेनर से या मास गेनर से, वो बहुत ज्यादा ही हाई होती है। सी सप्लीमेंट्स जो हैं वो सिर्फ डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं, लाइक एक जो हम खाना खाते हैं उन्हीं से ही ये चीज एक्सट्रैक्ट होती है। तो सप्लीमेंट्स बेसिकली जो हमारे नॉर्मल रूटीन में हम चपाती, राइस, ब्रेड्स एंड ऑल खाते हैं उसका ही सब्स्टिट्यूट है ये वेट गेनर, और इसके अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कुछ नहीं है। आप ये नहीं है कि आप ये एक्सपेक्ट करो कि मैं अगर वेट गेनर ले रहा हूं तो इंस्टेंट मेरा वेट गेन हो जाएगा। थोड़ा आपकी रूटीन में कैलोरीज ऐड ऑन होंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप किस पर्पज के लिए ले रहे हो। बेसिकली मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। जो वेट गेनर था वो वेट गेनर मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था, तो मैं आपको वो बताता हूँ। बेसिकली जो वेट गेनर था मार्केट के अंदर, जो स्पेसिफिक बॉडी बिल्डर्स थे उनके लिए ही इंट्रोड्यूस हुआ था। बिकॉज जब कोई बंदा मसल बिल्डिंग करता है तो उन्हें कैलोरीज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, और नॉर्मल जो बॉडी बिल्डर है वो 5000 से अबव कैलोरीज जो खाता है, जो बड़े साइज का बॉडी बिल्डर है, तो उनकी रिक्वायरमेंट खाने से कंप्लीट नहीं हो रही थी, बिकॉज उतना खाना खाना बहुत डिफिकल्ट है इफ अगर हम बात करें क्लीन डाइट की। देन मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था गेनर। इसके अंदर शुगर है, तो बॉडी बिल्डर क्या करते थे, उसको भी अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करते थे, जिससे कि उनकी जो डेली की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट होती थी। तो सिर्फ एक ये ही रीजन है कि वेट गेनर या मास गेनर लेने का, ठीक है। और नॉर्मल मैं रिकमेंड करूंगा, अगर कोई बिगिनर है वो ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि वेट गेनर लेने से उनका सिर्फ वेट बढ़ जाएगा और उन्हें डाइट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप डाइट पे फोकस करो, ट्राई करो कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको कंप्लीट करो, लाइक मल्टीविटामिन्स, ओमेगास है, उनको कंप्लीट करो। उसके ऊपर भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। और आपको जो प्रोटीन इनटेक है वो अच्छे से हिट करो, बिकॉज जो बिगिनर है उसको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत नहीं है, वो अपनी डेली की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकता है इजीली अपनी डाइट से। तो उसको वेट गेनर पे पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मोस्टली जिम्स में मैंने देखा है जो ट्रेनर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कोई भी बिगिनर पतले बंदे को देख के कि आप वेट गेनर लो एंड ऑल। वो शॉर्टकट ढूंढते हैं बिगिनर्स भी। जो टीनेज के जो हमारे यूथ हैं बच्चे, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं कि मैं भी सप्लीमेंट खाऊंगा और मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट आप अपना पैसा ऐसे वेस्ट मत कीजिए। एक सबसे पहले तो अच्छे इंफॉर्मेशनल कोच से आप नॉलेज लीजिए इस बारे में, खुद स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, उसके बाद ही आप कोई सप्लीमेंट है उसको अपनी डाइट के अंदर इंट्रोड्यूस कीजिए। सो ये मैंने दो बेसिक जो डिफरेंस है वो आपको बताया वेट गेनर के। और कभी भी ये एक्सपेक्टेशन रख के मत चलना वेट गेनर के बारे में कि वो आपका वेट इंस्टेंट गेन करेगा। और ये भी काफी डाउट्स आते हैं कि अगर कोई गेनर ने उस स्पेसिफिक पर्सन का वेट गेन नहीं किया तो वो बोलते हैं कि ये फेक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो एक्चुअल में जो गेनर होता है वो कभी भी इंस्टेंट आपका गेन नहीं करेगा। जिसके अंदर कुछ डुप्लीकेसी होगी
वो ही जिसके अंदर कुछ मेडिसिन मिला के वो मार्केट के अंदर लेके आते हैं, उससे ही आपको क्विक रिजल्ट मिलेंगे। बट जो रियल ऑथेंटिक चीज़ होगी आपको यहाँ से पता लगेगी, वो कभी भी आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देगी। तो बिगिनर्स का बहुत सारे मेरे पास आए हैं, बहुत सारों से मेरी बात हुई है, उनके माइंड में यही डाउट होता है कि हमने गेनर खाया बट उसने एकदम से रिजल्ट दिया, बट हमने जब दोबारा लिया तो उसने रिजल्ट नहीं दिया। बिकॉज उसका रीज़न यही है कि मे भी हो सकता है गेनर से उसके अंदर कुछ मेडिसिन या कुछ ऐसे चीज़ें मिला के मिक्स करके दी हो जिससे कि उस स्पेसिफिक पर्सन की इंस्टेंट ग्रोथ होगी। और कई बार ये भी देखा गया है जो फेक या डुप्लीकेट जो सप्लीमेंट होते हैं मार्केट के अंदर, उससे आपके जो बैक पे एक्ने हैं और फेस पे एक्ने हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके पीछे का भी रीज़न यही है कि मिक्सिबिलिटी होती है, प्योरिटी नहीं होती। अदरवाइज ये टोटली सेफ चीज़ है। अगर आप ऑथेंटिक चीज़ ले रहे हो तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी फियर। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई डुप्लीकेसी है या कोई भी प्रॉब्लम है, देन वो डेफिनेटली आपको हार्म करेगी, आपके लीवर को, आपकी किडनी को और आपके स्किन को भी। सो आज के लिए इतना ही, ये मैंने जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा और भी इन्फॉर्मेशन दूँ, और जल्दी मैं अपनी गेमिंग सीरीज स्टार्ट करने लगा हूँ, तो उसके बारे में भी आपको मैं प्रॉपर बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने दी हैं, आप नोट डाउन कीजिए। कभी भी आप कोई भी शॉपिंग करो सप्लीमेंट्स की, तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़रूर